अभी भगवान स्वभावों की बात कर रहे थे। स्वभावों को जीतने के लिए स्वभाव को जानना ज़रूरी होता है। हम अपने किसी भी स्वभाव से अगर ऊपर उठना चाहते हैं, अपने आप को बदलना चाहते हैं, सबसे पहले हमें अपने स्वभाव का पता होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, कई स्वभावों को हम नज़रअंदाज करके चलते हैं या स्वभाव को स्वभाव ना कह के हम ये सोचते हैं ऐसी सिचुएशन में भाई ऐसा तो होगा ही। तो ऐसे में इम्प्रूवमेंट के जो चांसेस हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि हमने ये मान लिया कि ये स्वभाव नहीं था मेरा, या हमने विचार करने की कोशिश ही नहीं की कि ये मेरा स्वभाव था। हमने लेट गो कर दिया। लेट गो करना चाहिए जब कोई सिचुएशन सामने आए और अंदर वाला रिएक्ट करने लगे, वहाँ करना चाहिए लेट गो। उसको हम लेट गो नहीं करते। लेट गो किसको करते हैं? जो अपना स्वभाव निकल के आया उसको हमने लेट गो कर दिया। मैं ही जल्दी में था, फलाना काम ऐसे था, फलां व्यक्ति ऐसे बोल रहा था, उसने ऐसा कर दिया था, और उस समय जो रिएक्शन निकला हमसे, हमने उसको ये माना ही नहीं कि ये हमारा स्वभाव है। हमने क्या माना? अगले की गलती है। ऐसे में स्वभाव ठीक नहीं हो सकता। जितना मर्जी आप कोशिश करो, आपके स्वभाव में इम्प्रूवमेंट जैसा कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आपका दृष्टिकोण ही बड़ा गलत है कि सामने वाला गलत है। अगर ये दृष्टिकोण बदल जाए, और ये देखो सिचुएशन पैदा क्यों हुई, उस समय आपकी अपने साथ मेहनत शुरू होती है। कोई भी परिस्थिति बनी, रोज़ कहा जाता है हर एपिसोड में पहले ये पहचानो मेरी गलती कहाँ पर है, और वो मनन का एक पार्ट है, लेकिन वो नदारद रहता है। तुम कभी भी बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ, किसी से भी मीटिंग कर लो, किसी से भी डिस्कस कर लो, तो निष्कर्ष क्या निकलता है? उंगलियां ऐसे घूमती रहती हैं। एक पर्टिकुलर सिचुएशन को पकड़ा, उसमें एक व्यक्ति पे दोषारोपण किया और खुद फ्री हो गए। ये हल हो ही नहीं सकता किसी भी प्रॉब्लम का। मैं किसी पे डिपेंडेंट हूँ, ये हल ही नहीं है किसी प्रॉब्लम का, क्योंकि फिर मैं चल नहीं पाऊँगा। हल क्या है? पाँव तेरे फिर भी तू चलने से है मजबूर। पूछना अपने से ये है, पाँव उठते हुए भी मैं चलने से मजबूर क्यों हूँ? हमारे पास सत्संग में एक लड़का आता था, कुछ साल चला साथ, काफ़ी हेल्प भी थी। अचानक मन डाइवर्ट हो गया, तो हमसे गुरुजी ने सवाल किया, अब तुम्हें क्या लग रहा है? मैंने कहा मेरे सत्संग बैठने का आधार वो था क्या? मेरे सत्संग बैठने का आधार आप थे, आप आज भी हो। बात खत्म। जितना हुआ उससे बहुत अच्छा निभा दिया साथ उसने। लेकिन ये तो मतलब नहीं कि कोई हैंडल बन जाए, अब हम उस हैंडल के भरोसे ही चलने लगेंगे, अपनी एफिशिएंसी भूल जाएंगे, अपनी औकात भूल जाएंगे। मेरा काम तो वही का वही चलेगा।
हरि के रूप हजार, कोई और आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम इस वे से नहीं चलते। कभी भी तुम अपने को देखोगे ना, तुम इस वे से चलते नहीं हो। तुम क्या सोचते हो? किसी को दोष दे दें। क्या सोचते हो? किसी पे डिपेंड हो जाएं। क्या सोचते हो? हमारे कन्फ्यूजन कोई दूसरा दूर कर दे। ऐसे में कभी भी इंसान का जो एक अपना निर्माण है चरित्र का, वो नहीं हो पाता है। एक जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, वो आप कभी भी नहीं फील करोगे कि एक पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है अंदर, क्योंकि आप तो भरोसे हो गए। अगलों की पर्सनैलिटी डेवलप होगी, हमारी नहीं होगी। अगलों की पर्सनैलिटी डेवलप होगी। अभी हम देखते हैं, कहीं भी बाहर जाते हैं, बड़ा सत्संग होता है, माइक के लिए तो बुलाना ही पड़ता है, लेकिन हमारा ये लड़का साथ बैठा रहता है ना, ये अपनी उंगलियां भी मारता रहता है। तो हम देखते हैं कि डिपेंड नहीं होना चाहता, ये सीख लेना चाहता है कि डेली जब मुझे माइक चलाना होता है तो मुझे दिक्कत क्या आती है। देखता रहेगा उंगली से। कई बार हम बोलते तो मेरी तरफ ही नहीं देख रहा था, उसको ही देखता रहता है। सीखना चाहता है कि कहाँ से ये किस चीज़ को कैसे कंट्रोल करते हैं। और एक व्यक्ति सोचे आज ये आए हैं, मैं बैठा हूँ, उसको जो आता है उससे भी जाएगा, पता तो है नहीं। ये डिफरेंस होता है जब हम कहीं भी चलते हैं। पर्सनल डेवलपमेंट वो कर पाता है अपनी, या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वो कर पाता है जो चूहे की तरह सतत प्रयास में लगा रहता है। चूहा है ना, सारी रात आवाज आएगी, कुट 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 कुट। उसने पूरी रात प्रयास में बिताई। हमने अपना पूरा समय किस प्रयास में बिताया? हर चीज को कवर अप करने के लिए पहले ये ढूंढना पड़ता है, मैंने इस चीज को लूज कहां पे किया था, मैंने इस चीज को खोया कहां पर। आज आपने एक सेवा में समझो कॉन्फिडेंस खो दिया, आपको ये पहचानना है ये खोने की शुरुआत कहां से हुई। मैं डिपेंड हो गया दूसरों पे, मेरे को किसी ने गलती बता दी, मैं डर गया, मैं टोक नहीं सुन पाता, मेरी ईगो ऐसी है। उसको कवर अप करोगे, तुम्हारा काम कवर अप होगा। अब तुम सारे एफर्ट्स लगा रहे हो काम को ठीक करने में, लेकिन वो जो लीकेज है, अब पाइप लीक हो गया, नल लीक होने लगा, बार बार मोटर चला दो, टैंकी फुल कर दो, आधे घंटे बाद फिर खाली है। पहले तो उसको ठीक करो ना, जो लीकेज पॉइंट है। हमारी लाइफ के लीकेज पॉइंट्स कौन से हैं? सबसे पहले हमारा यत्न है हम अपने पॉइंट्स को खोजें, लीकेज पॉइंट कौन से हैं, कहाँ से वीकनेस आनी शुरू हुई है, उसको वहाँ से ठीक करना शुरू करना पड़ेगा। हम क्या कोशिश करते हैं? काम ठीक कर दें। काम तो बहुत अच्छा कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस चीज़ की लैकिंग है वो अच्छे काम को भी तो गड़बड़ कर देगी, नहीं करेगी। बुटीक वाली है, उसको अपनी कॉन्फिडेंस लूज हो गया। अब तुम सारा कुछ बताए, ये लेस यूज कर दियो, ये बटन लगा दियो, ये कर दियो, फिर भी वो गलत करेगी। कॉन्फिडेंस लूज कर चुकी। अब उसकी जो अपनी नजर है, जिससे उसकी शॉप चली थी,
शॉप कहाँ से चली थी? उसके अपने टैलेंट से, उसकी अपनी नज़र से, उसकी अपनी डिज़ाइनिंग से। वो खो गई। बाहर से सारा कुछ किसी ने सेट कर दिया तो भी काम नहीं बनने वाला, क्योंकि वो चीज़ खो गई। आज तुम्हें एक भजन गाना है, तुम भजन ढूंढो, नए नए चूज करो, मेहनत करो, सारा दिन गुनगुनाओ, पर अगर अंदर कॉन्फिडेंस लैक कर गया तो म्यूजिशियन भी फेल हैं, साथ खड़े लोग भी फेल हैं। वरना तुम अकेले बहुत हो, किसी का साथ ही नहीं चाहिए। कोई गा रहा है तो अपने लिए गा रहा है, मैं तो आप ब्रह्म हूं। खोया क्या है? रीस्टोर क्या करना है मुझे? स्वभाव तो वहां सही होगा ना, रीस्टोर क्या करना है? आज क्रोध का स्वभाव है, क्यों निकला? एक्सपेक्टेंस क्या है? खींच क्या है? किसी व्यक्ति का कोई एक्शन, कोई बात बुरी क्यों लगती है? उसके धागे निकालो बैठ के, पता चलेगा ये व्यक्ति 2 से 4 बार बात कहता है तो मैं चिढ़ता हूं। वो 4 बार क्यों कहता है, उसकी जगह खड़े हो जाओ, तुम्हें विक्षेपता आनी बंद हो जाएगी। रिस्टोर तो तुमने ये करना है जो नॉन अंडरस्टैंडिंग लेवल है तुम्हारा। ब्लेम करना और अंडरस्टैंड नहीं करना। रिस्टोर तो उसको करना है कि मेरा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत लो है, अपने काम को लेके मेरे दिमाग में बहुत मैस होता है, अपने आप को मैं कर्ता भाव से बाहर नहीं निकाल पाता, अपने लो कॉन्फिडेंस को मैं बैलेंस नहीं कर पाता, अपने आप को, मेरे को एक विश्वास नहीं है अपने ऊपर, 4 सहारा चाहिए होता है, कुछ करने के बाद भी मेरे अंदर डाउट रहता है। मैं अपने मैस में इतना होता हूं कि सामने वाले के प्रति रिएक्शन निकल आता है, क्योंकि कचरा तो अंदर पड़ा है, शोर तो अंदर पड़ा है। अब किसी चीज की कोई कंप्लेंट करता है, आज सुबह ही हम लोगों की बात चल रही थी ऐसे कुछ, बोला किसी ने बोला भाई एक बाल्टी में थोड़ा तरी ज़्यादा आ गई, एक बाल्टी में सूखी सब्जी आ गई। मैंने कहा अगला जो कंधे पे ढो के चल रहा है, एक खाली बाल्टी मंगाता, दोनों को मिक्स करके बैलेंस करके बंटवा देता। चुगलियां काहे कर रहा है? क्यों? क्योंकि करना कुछ नहीं है, जबान चलानी है, गलतियां ढूंढनी है, शिकायतें करनी है। बड़ा बुरा लगता है, बड़ा अच्छा नहीं लगता, पब्लिक में बेइज्जती होती है। हाथ हिलाओ, कुछ कर लो, बैलेंस कर दो, सो व्हाट। ये अच्छा बनने का तरीका बहुत अच्छा है, लेकिन पुरुषार्थी भी तो हुआ जा सकता है, ढक भी तो सकते हैं बात को, कवर भी तो कर सकते हैं। एक बहू ने मेरे को बात बताई थी, बोला सास ने मेरे को कहा कि तेरी पहली रसोई है, खाना बनाना है। कह रही मुझे कुछ नहीं आता था। कहती मैंने उसको बोला मम्मी मेरे को तो आता ही नहीं कुछ, और सारे रिश्तेदार रुके हुए हैं। कहती है मेरी सास ने सुबह उठ के सारा काम कर दिया और मेरे को बोला बस तू ऐसे ना कड़छी घुमा दे, गरम कर दे और सबको दिखा दे। अब अगली ने तो अपने घर की इज्जत ऐसे रख ली और बोला बेटा तेरे को मैं धीरे धीरे सब सिखा दूंगी। आज वो परफेक्ट है, पर एक वक्त पर इज्जत रख ली, बच्चे की भी, घर की भी। अब वो बहू कहती है मैं आंख आज तक ऊंची नहीं कर सकती सास के आगे। जिस समय मेरी इतनी बेइज्जती होनी थी, उस समय मेरे को इतना सम्मान दिलवा दिया घर में। ये होते हैं स्वभाव, ये स्वभाव है। बस नोटिस कर लेना, अंदर रख लेना, जब समय आएगा झंडा गाड़ देना, बात कर लेना। और कुछ चीज़ें ऑन द स्पॉट डिस्कस होती हैं। जब तुम्हें कमी दिखी, उस समय भी ठीक नहीं कर पाए, तुम जल्दी से जाके जो मेन व्यक्ति है उसके कान में डालो, थोड़ा सा
डिसबैलेंस हो रहा है, आप देखिए कैसे ठीक करना है। उसी समय ठीक होता, उसी दिन ठीक होता। 4 दिन बाद बात करने का क्या अर्थ? सिर्फ लेट डाउन करना, ये स्वभाव है जिनको तुम पकड़ते नहीं हो। ये सब नेचर्स हैं, क्योंकि हमने अपने नेचर पे वर्क करने की मेहनत नहीं करी। जो मेन बेसिक पॉइंट होता है ना पीछे, वो छूट जाता है। ऊपर से हम ठीक करते रहते हैं, काम नहीं बनेगा ना। आपने सब्जी बनाई, नमक कम रह गया, आपने धनिया डाल दिया, जीरा डाल दिया, डालते जाओ, जो जो कुछ डालते जाओगे नमक फीका होता जाएगा। बेसिक क्या डालना था? एक नमक, कुछ भी नहीं डालना था। और हमने बेसिक नेचर में क्या रिस्टोर करना है, उस तरफ हम ध्यान नहीं देते। हम ध्यान कहाँ देते हैं? दूसरों की गलतियाँ, दूसरे की बात, दूसरे का दोष। ऊपर ऊपर से सब अच्छी पॉलिशिंग करते हैं। हम तो खुद हेल्प करना चाहते हैं, हम तो खुद मदद देना चाहते हैं, हम तो कुछ नहीं करना चाहते। करने वाले कर लेते हैं, मीटिंग नहीं करते, चुपचाप करते हैं, मेहनत करते हैं, चीज़ों को प्यार से आपस में ठीक करते हैं, बना लेते हैं। ये मुद्दे थोड़ी होते हैं। जिस सास ने बहू बसानी है, रसोई में सास बहू आपस में कर करा के बाहर सब अच्छा। जिसने बसानी नहीं, वो डाइनिंग टेबल पे रोज अपना पति भी ले बैठेगी, बहू का पति भी ले बैठेगी। बताओ जी क्या करें? मैं तो चाहती हूँ सिखाना, मैं तो चाहती हूँ करना, चाहती नहीं। चाहत वाले ऐसे नहीं होते। चाहत वाले मीटिंग्स नहीं करते। चाहत वाले अपनेपन से काम करते हैं, बातचीत करके अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। फिर तो एक और एक भी 11 हो जाते हैं, बीच में 10 और नहीं डालने पड़ते। ये जितना हम ब्यूटिफिकेशन की तरफ जाते हैं, ये सब हमारी अपनी लैकिंग्स हैं कि हम दिखावा बढ़ा दें, काम बढ़ा दें, बाहर से पब्लिक बढ़ा दें, लोग बढ़ा दें, वॉलंटियर्स बढ़ा दें। मात्र ड्रामा है, कुछ भी नहीं होने का। कि फिर उनसे विक्षेपता हो जाएगी, उनसे विक्षेपता नहीं होगी। आज तुम 4 लोग एक घर में हो, तुम्हें विक्षेपता है, 4 मेंबर और ऐड कर लोगे अपनी अपनी शांति के लिए, उनसे विक्षेपता होगी। समझो हम घर में 4 लोग रहते हैं। अब दिक्कत होती है, मेरा काम तेरा काम कौन करे? ऐसे करो, 2-3 सर्वेंट रख लेते हैं। तू बाबूजी का काम कर दिया कर, तू माताजी का काम कर दिया कर, तू हमारा कर दिया कर। थोड़े दिन बाद आपस की विक्षेपता तो चली गई, नौकरों की विक्षेपता शुरू हो गई। अब एक नया ड्रामा चलेगा घर में, तेरा नौकर मेरा नौकर। वो कहेगा मेरे को चाय बनानी है, गैस मेरे को चाहिए, मेरे को दूध गर्म करना है, गैस मेरे को चाहिए। बीवी जी का बच्चा दलिया मांग रहा है, मेरे को वो बनाना है। अब नौकर भिड़ेंगे। पब्लिक बढ़ाना एम था या दिमाग की गुत्थियां सुलझाना एम था? एम क्या है? एक बार सोच के देखो, एम क्या है? और जब तक दिमागों की गुत्थियां नहीं सुलझी होंगी, मैंने कहा ना, हाथ स्ट्रांग नहीं होगी, ग्रिप, चिमटा नहीं पकड़ पाएगा। चिमटे से जो पकड़ोगे वो भी गिरेगा। तुम्हें मालूम है, सब लोग सर्वेंट नहीं रख सकते। काम वालियां रख लोगे जो आएंगी चली जाएंगी। परमानेंट नौकर रखना सबके बस की बात नहीं होती, वो चीज़ें ब्लड में होती हैं। बहुत सारे लोगों को सर्वेंट रखना भी नहीं आता। ऐसा नहीं अफोर्ड नहीं करते, सर्वेंट रखना ही नहीं आता। क्यों नहीं रखना आता? सर्वेंट के साथ भी चलने के लिए दिमाग चाहिए। ऐसे थोड़ी बस वो आएगा, काम कर देगा और काम खत्म हो जाएगा। घर के लोगों का सुलझाव चाहिए पहले। हम लोग गुरुजी के घर देखते थे, जब हम लोग गए तो भीड़ तो थी नहीं,
हम लोग भी सारा दिन घर ही रहते थे, तो कोई भी सेवा होती थी, काम होता था, ये लोग आपस में घर के लोग सुलझे हुए थे, तो हम लोग भी कंफर्टेबली रह जाते थे। अब एक काम गुरुजी ने बोला, उसी टाइम डैडी जी ने आवाज लगा दी। भगवान बोलते थे पहले उनका काम कर दो, जो वो कह रहे हैं ना कर दो, इधर हम देख लेंगे, नहीं तो हम खुद भी कर लेंगे। अब ये लोग खुद सुलझे हुए थे ना, अब एक इधर से बुला के डांटता है, किधर से बुला के डांटता है, किधर से, तो हमें लगता हम ना ही जाएं बाबा, हम फंस जाते हैं काम का। सुलझे हुए घर के लोग थे, तो अगर हम एक या दो लोग होते भी थे घर में, प्रॉब्लम नहीं आती थी। वहां से समझ आ गया, जब तक बड़े लोगों के दिमाग की गुत्थियां सुलझी हुई नहीं होती, आगे तुम सेवादार रख लो, नौकर रख लो, सत्संग के दायरे में वॉलंटियर्स बढ़ा लो, कुछ होने का तो है ही नहीं। निंदा चुगली का स्पेस बढ़ जाएगा, स्पेस बढ़ जाएगा ना निंदा चुगली का। पहले फिर भी एक आध से करते थे, अब जो 4 मेरे अंडर हैं, अब मैं उनसे बात करता हूं। घर में नौकर के आगे घर के दूसरे व्यक्ति की बेइज्जती कर देते हैं। बहू को देखो, उसको अरे छोड़ ना तू बुढ़िया को, सारा दिन ही बोलती है वो, तो मेरी बात सुन, कर दी बेइज्जती। क्या बढ़ा? एफिशिएंसी नहीं बढ़ी, निंदा चुगली की एफिशिएंसी बढ़ गई, काम की एफिशिएंसी तो बढ़ी नहीं। पहले तो कूल माइंड, क्लियर माइंड, हैप्पी माइंड, कंस्ट्रक्टिव माइंड, ये सब सूत्र चाहिए अपने पास, उसके बाद हम पूरे विश्व को समा सकते हैं। पर अगर हमारे माइंड डिस्ट्रक्टिव है, हम अनहैप्पी माइंड में हैं, हमारा सुलझाव नहीं है, हमें मन में शिकायत है, सब गड़बड़ 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 बढ़ता जाएगा। जरूरत क्या है? अपने ऊपर वर्क करने की जरूरत है। मेरा वे ऑफ टॉकिंग, मेरा लविंग नेचर, मेरे प्यार बांटने का तरीका, मेरा हर एक को कैच करने का वे, समझने का वे, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मेरी पर्सनैलिटी से जुड़े हुए हैं। लीकेज मेरी कहाँ है? इसकी लीकेज को क्या करूं, उसकी लीकेज को क्या करूं? मेरी लीकेज कहाँ है? मेरे को उस लीकेज को समझना होगा। सत्संग करना भी आसान होता है, लेकिन टाइम पे बैठ के अपने ऊपर मनन करना। भाई आज मेरे को किसी ने पकड़ा, भाई तुम 4 बार पहले भी मेरे से क्रोध में बात कर चुके हो, यानी मैंने 4 बार इंस्टेंस होने पर भी बाद में बैठ के विचार नहीं किया कि मैंने इस तरह से बात क्यों की, किसी बड़े से मैंने अपशब्द क्यों बोला, मैंने गलत तरीका क्यों यूज़ किया। मैंने विचार ही नहीं किया, मैंने लेट गो कर दिया, मैं खुश रहा। कभी कभी हम सत्संग सुनने के बाद भी अगर अपने स्वभावों में वरत पाते हैं, वो भी हमें हैप्पीनेस देता है, जिसको हम आनंद समझने की गलती कर देते हैं। कभी कभी कोई हमारे लिहाज में चुप हो जाता है, हम अपने आप को राइट का एक और बिल्ला लगा के और चौड़े हो जाते हैं और वाणी रैश कर लेते हैं और सोचते हैं कि हम कह सकते हैं, हम बोल सकते हैं, आनंद मान लेते हैं। ये चीज़ें जैसे डिज़ायर और नीड को बड़ा माइन्यूट डिफरेंस होता है ना, इसी तरह से अपने नेचर्स को कैच करना, रिस्पॉन्डिंग और रिएक्टिंग, इन दोनों में डिफरेंशिएट कर पाना, ये भी बहुत मननशील व्यक्ति का काम है। नहीं हो पाता। रिएक्शंस को ही हम रिस्पॉन्डिंग समझते हैं,
रिएक्शंस को ही हम आई एम राइट मान लेते हैं। मैं गलत होता तो अगला बोलता, चुप करके आना। अब अंदर वाला और शेर हो गया, अगली बार और जोर से बोलेगा, और रैश बोलेगा, और शब्द बोलेगा, क्योंकि उसको लगा ही नहीं कर्म बना, उसको लगा ही नहीं कोई हर्ट हुआ। कभी तुम देखो किसी से बात करते हो ना, अच्छा अगर आपको हर्ट हुआ, अभी भी तुम अगर लगा रहे हो, अगर आपको हर्ट हुआ तो सॉरी, अगर, और अगर नहीं हुआ तो तुम और मसाज करके आना, अपनी पहलवानी और तगड़ी करके आना मैदान में, और कूट सको कि हर्ट होए। जहां तक किसी को हर्ट नहीं हुआ, ये उसकी स्थिति है, लेकिन मैंने हर्ट किया, ये मेरी कमजोरी है। किसी ने मेरे शब्द का बुरा नहीं माना, ये उसका ज्ञान का निश्चय है, लेकिन मेरे से ऐसा शब्द निकला, ये मेरा देह अध्यास है। हम क्या सोचते हैं, किसी को लग गई बात, वैसे इतना ज्ञान सुनते हो, इतनी छोटी सी बात लग गई आपको, तो तुम भी तो वैसे इतना ज्ञान सुनते हो, छोटी सी बात पे तुमने इतना बड़ा रिएक्शन दे दिया। ये कौन सोचेगा, ये कौन सोचेगा? कभी कभी समय भी नहीं है रिएक्शन करने का, सॉल्व करने की बात है। अभी समझो किसी के घर में या किसी डैम का गेट गलती से खुल जाए, पानी बहने लगा, अब वो आ जाए ऑफिसर, सबको इकट्ठा करके मीटिंग करे, ये गेट खुला कैसे, खोला, तब तक तो कई गांव तबाह हो जाएंगे। पहला काम क्या होना चाहिए? बंद करना। दूध उबल के गिर रहा है, सास ने मीटिंग बुला ली, चारों बहुएं बुला ली, ये दूध रखा किसने, किसकी ड्यूटी थी, देखो दूध बहता जा रहा है। पहले जाके बटन बंद करेगी गैस का, या पहले मीटिंग बुलाएगी? मूर्ख लोग पहले मीटिंग करते हैं, उपाय बाद में करते हैं। ज्ञानी उपाय करके छोड़ देता है, मीटिंग की जरूरत होगी तो बाद में करेंगे। गलती किसी से भी हो जाती है, लेट इट गो करो, आगे बढ़ो। ये फर्क है। मूर्ख व्यक्ति पहले मीटिंग बुलाएंगे, आ जाओ चीखो चिल्लाओ शोर करो, किसने किया, क्यों किया, अकल नहीं, फलान नहीं। मूर्ख लोगों का काम। सियाना व्यक्ति सिचुएशन हैंडल करेगा बस। अब जहाज गिरा तुम्हारा अहमदाबाद में, अब जांचें चल रही हैं, उस टाइम तो फायर ब्रिगेड पहुंची, सब पहुंचे, कुछ कर लिया जाए, जो एक आधा भी बचा शुक्र है उसको निकाल लिया, कुछ तो किया। जो घायल थे उनको अस्पताल तो पहुंचाया हॉस्टल वाले। उसी टाइम प्रधानमंत्री के आ जाओ सारे, एयरपोर्ट का स्टाफ भी आ जाओ सारे, बाकी जहाज गिरने दो, तुम सारे आ जाओ, मीटिंग करते हैं। कौन अक्लमंद कहेगा उसको? कौन अक्लमंद कहेगा? कहेंगे अभी पहले काम सही करें, बाकी बाद में सोचेंगे, हो जाएगा बाद में, दोषारोपण बाद में करेंगे, भूल करने वाले को बाद में ढूंढेंगे, पहले तो काम करें। और जनरली नेचर क्या होता है? सिर्फ बोलने का, और कुछ नहीं होता। और बोलने वाले लोग ये भी नहीं देखते किसको बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है। कभी कभी कोई इन्वॉल्व ही नहीं, वो खाम खा नहा धो लेता है, वो बेचारा कहता है मेरे को तो कुछ पता ही नहीं, मैं कहीं सीन में ही नहीं। नहीं, हम तो कूटेंगे, हम तो वो गलती जो लायक की है उसको फांसी चढ़ाएंगे, बात खत्म। क्योंकि हमें तो किसी को फांसी चढ़ाना है। देखो पिक्चरों में दिखाते हो, तुम्हारे केस बना देते हैं जबरदस्ती, कोई ना मिल रहा हो भाई, किसी को तो आगे करो, पब्लिक को तो बताना पड़ेगा। खाम खा कोई निर्दोष आदमी पिस जाता है, किस लिए? क्योंकि उनको तो केस बनाना है, फ्रस्ट्रेशन निकालनी है। अब इंसान को फ्रस्ट्रेशन निकालनी है, बोलता जाता है,
ये भी नहीं पता सही पात्र है कि नहीं है, फॉल्ट है कि नहीं है। और इस सब के बाद भी सोचना क्या चाहिए, हु एम आई, मैं जज करने वाला कौन, मैं पनिश करने वाला कौन, हु एम आई, मैं कौन होता हूं एक भी अपशब्द बोलने वाला, मुझे अथॉरिटी किसने दी, मैं कौन होता हूं किसी को जज करने वाला, गलत कहने वाला, मैं कौन होता हूं किसी को सजा देने वाला, मैं कौन होता हूं अप्रिय शब्द का इस्तेमाल करने वाला। सोचता है ऐसा कोई अपने से? ऐसा सोचो, ब्रेक लग जाए वहीं। स्वभाव वश करना मुश्किल नहीं होता, दरअसल अपने स्वभाव को स्वभाव मानना मुश्किल होता है। क्योंकि अपनी गलती को हम गलती नहीं कहते, अपनी गलती को तो हम सही कहते हैं, दूसरे की गलती को गलती कहते हैं। अगर इतनी सी बात हमें समझ में आ जाए, मेरे क्या अधिकार आवाज ऊंची करने का, क्या अधिकार अब शब्द बोलने का। रोज गुरु कह रहा है सी गॉड एवरीवेयर। और फिर अगर गुरु की दृष्टि से देखो तो गुरु तो तुम्हें बताएगा तुम गलत हो। देखो कई बार कई जगह जाते हैं ना, वहाँ गेट वगैरह होते हैं, सोसाइटी में ही जाओ, गेटेड सोसाइटीज हैं आजकल, है ना, चौकीदार है ही नहीं, गेट लॉक तो नहीं है लेकिन ऐसे भिड़ा हुआ है, बस हम अपना जाना है, हमने दरवाजा खोल के हम चले जाते हैं। इतने में आ जाता है दौड़ता हुआ, डंडा लेके गाड़ी पे ही बजाने लगता है, किससे पूछ के अंदर जा रहे हो, कैसे जा रहे हो। हम बोलते हैं सच में हमारी गलती है, पर आप बताएंगे गेट पे कौन था जिसको पूछ के हमने अंदर जाना था? कौन था गेट पे? आप अगर गेट से गए, आप किसी को खड़ा करके गए, आप गेट लॉक करके गए कि हम आते, हम देखते, हम आपको ढूंढते, हम आपसे एंट्री मांगते। जब लापरवाही आपकी, गेट आपने खुला छोड़ा, आप हमारी गाड़ी को डंडा कैसे लगा सकते हो या हमें कैसे कुछ बोल सकते हो? अब मान लो वो वॉशरूम गया है, हम पहले ढूंढ के उसके पीछे खड़े होते जाके, भाई तू वॉशरूम कर ले, उसके बाद तू हमारे साथ चल, हम अंदर जाएंगे। किस पे उंगली उठनी चाहिए, आप फैसला करो। उंगली किस पे उठनी चाहिए? सोचने वाली बात है। आज कोई भी बड़ा फंक्शन होता है, वॉलंटियर्स हम लोग भी खड़े करते हैं। अब एक वॉलंटियर खुद गायब हुआ वहां से बिना किसी को खड़ा किए, अराजकता हुई, वो आके शोर मचा रहा है, हम उसको कहते हैं वेयर वर यू, तुम कहां थे? अपनी बात तो बताओ, तुम कहां थे? तुम अपनी सीट पे क्यों नहीं थे? तुम अपनी जगह से क्यों हटे हुए थे? जब तुम अवेलेबल नहीं हो, तुम ये नहीं कह सकते कि अराजकता क्यों हुई। गलती तुम्हारी है। तुम्हें जो काम 4 दिन पहले करके रखना है वो तुम अब ऑन दी स्पॉट कर रहे हो। क्या होगा? हमको गुरुजी ने एक बार एक शादी में भेजा था कानपुर में, तो सारे थोड़े अपनी तरह के लोग थे, ना सुनने वाले एक दूसरे की, और सब हम भी बड़े भागते दौड़ते पहुंचे थे, शताब्दी पकड़ के लखनऊ से। वो भी गुरुजी ने देर करा दी, फिर बोला नहीं शादी में भी जरूर पहुंच, जाके टिकट भी लेना था, जैसे तैसे पहुंचे। औखी सौखी बारात चढ़ी, जो कुछ हुआ सारा काम हुआ, ठीक है। उसके बाद जब बैठे, उनका वो द्वार चार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दूल्हे की जो पूजा होती है, हम लोगों में नहीं होती, पंजाबियों में वैसे होती है, तो वो करने बैठे। वहाँ चाहिए था सिंदूर, सिंदूर सारे भूल गए। अच्छा, जो घर के बैठे थे, तू नहीं लाया, तू नहीं लाया, तू 2-3 तो दूल्हे को ही टूट के पड़ गए।
क्योंकि वो खुद ही अरेंजमेंट करने में ना जरा ज़्यादा आगे हो रहा था। अब उसने उठाई, सेहरा पहना हुआ है, साइकिल उठाई, मैं सिंदूर लाता हूं। अब उसको रोकने लगे, इतने में फिसल गया कीचड़ में। अब तुम बताओ, जो काम बिफोर हैंड करने का था अब तुम उस टाइम करोगे, क्या होगा? हलचल मचेगी, अराजकता होगी, चार चीजें सफर करेंगी, और उसके बाद भी तुम दूसरे को ब्लेम कर रहे हो। अब गलती उन लोगों की अपनी थी। फिर शादी में हवन कुंड तक नहीं था, फिर मटके का ढक्कन उठाया, चलो भाई इसी में जलाओ आग और फेरे करो। फिर फेरे करते करते गिनते, वो बोलते जाए, बीच में पंडित जी को टोकते जाए। बुजुर्ग पंडित जी थे, वो फेरे भूल गए कितने कराए। फिर पहले उसने कम करा दिया एक, फिर दो फालतू करा दिए, फिर लड़ पड़े उससे, पंडित जी आपने फेरे गलत करा दिए। कह रहे कोई बात नहीं, एक भूल चूक वाला हो गया, फालतू है ना, एक वहां गिन लो, एक भूल चूक वाला गिन लो। तो शादी हुई, तमाशा हुआ, शादी हुई, तमाशा हुआ। अजीब हो गया ना सारा कुछ, सारा काम अजीब 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 अजीब। फिर बारात लौटनी थी दिल्ली। अब खाना वाना सब, सियाना बहुत लड़का, रात का जो ठंडा बचा दे दो हम लोग ट्रेन में खा लेंगे। ट्रेन में कोई खा ना पाए, सूखी पूड़ियाँ, सर्दी का टाइम, ठंडी सब्जियाँ। अरे भाई जब वो ताज़ा बनवा के दे रहे थे, ये क्या हुआ? इतनी अराजकता क्यों? प्री डिसाइडेड चीज़ें नहीं थी। एक लिस्ट बनती, प्री डिसाइडेड होता, ये सामान चाहिए, ऐसे होएगा। उसके बाद सुबह जब सब लौटेंगे ट्रेन में खाने के लिए, क्या देना है, वो लोग हलवाई को रोकते सवेरे 4 बजे तक, वो बना के देता। 5 साढ़े 5 बजे ट्रेन लेनी थी या 6 बजे लेनी थी, तो ट्रेन में बैठते, ढंग से इंतज़ाम होता ना तरीके से। तो जो काम जिस समय करने का है उस समय ना करके हम ऑन द स्पॉट करते हैं, अराजकता तो ये भी है। एक बार होता है भूल गए होंगे, 2 बार होता है भूल गए होंगे, बार बार होता है हम जानबूझ के पिटा रहे हैं सबको, या हमें अकल ही नहीं है कि जो काम बिफोर हैंड करने के हैं वो हम ऑन द स्पॉट क्यों करना चाह रहे हैं। मेहमान के आने के बाद आटा गूंथना शुरू करोगे, सब्जी मंगवाओगे, एक बार देख लें 3 है 4 है, उतनी सब्जी लाना। कब सब्जी आएगी, कब बनेगी, क्या होगा? ऐसे में बर्तन टूटेंगे, ऐसे में घरवाले बजेंगे आपस में, क्योंकि टाइमिंग गलत है। और कुछ गलत नहीं है, टाइमिंग गलत है। टाइमिंग क्यों गलत है? क्योंकि हम बिना विचारे काम करते हैं। हमारे सामने कुछ आता है, हम उस टाइम चालू होते हैं, गड़बड़ है, सब गड़बड़ है। याद करो स्कूल टाइम, माना तुमने नहीं माना, घर वाले क्या सिखाते थे? रात को बैग बना के रखो, रात को ड्रेस निकाल के रखो, बेल्ट टाई बैच, हम लोगों को तो बैच भी लगाने होते थे, बेल्ट टाई बैच सब निकाल के रखो, शूज़ पॉलिश करके रखो, सॉक्स। सवेरे अगर कुछ मांगा तो चांटा आता था, हेल्प कोई नहीं करता था, चांटा पड़ेगा, कोई मदद नहीं करेगा। रात को तुमने क्यों नहीं करके रखा? बहुत सारी सेवाएं होती हैं जिनके लिए हमारे पास एम्पल टाइम होता है, हम उनको करके रख देते हैं। कोई हमारा साथ बैठने वाला नहीं है, उसको बाहर रहने दो, कोई बात नहीं। कभी कभी एक व्यक्ति की वजह से भी आप बहुत सारा डिसबैलेंस कर देते हो, कोई बात नहीं, एक व्यक्ति नहीं है तो। शादियों में देखा, वो जब मिलनी होती है ना, एक वो जीजा टाइप आदमी, फूफा टाइप आदमी, वो गायब हो जाते हैं, खड़े खड़े अच्छे भले, अरे अभी तो मेरे साथ खड़े थे। बुलाने आते हैं कि नहीं, हम याद आते हैं कि नहीं,
वो किसी कोने में जाके किसी अंधेरी कुर्सी जहाँ पड़ी हो, अंधेरी जगह हो, वहाँ मिलेंगे, या सिगरेट फूक रहे होंगे, या कोई स्नैक्स का पत्ता लेके खा रहे होंगे, या कॉफ़ी। सारे घर के ढूंढाई पे निकल चलेंगे, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। फिर कोई, आओ जी एक ही बात है, तुम लोग कर लो, हमारी क्या ज़रूरत है, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। वो ड्रामा चलता है, फिर उनको पकड़ के, अब एक बंदे के कारण पूरी बारात लेट, सारा काम लेट। हम कभी कभी नॉर्मली भी लाइफ में ऐसा करते हैं। अब एक व्यक्ति हमें लेट ज्वाइन कर रहा है, मेरे साथ भी होता है, कोई सेवा होती है ना, कोई लेट ज्वाइन कर, बैठ जाओ, सॉरी, कल हम बताते, कल तू सीखता, अब मैं तेरे को बताना शुरू करूं, मेरा सारा प्रोग्राम फ्लॉप हो जाएगा। यू टेक रेस्ट टुडे, नो प्रॉब्लम। नहीं तो बैकिंग में आ जा, जहां तेरे को लगे तू कुछ कर सकता है थोड़ा सा करवा दियो। वेज होते हैं ना, हम अपनी डिस्टर्बेंस के कारण भी तो खुद बनते हैं। कभी सोचा, हम अपनी डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करते हैं। आप छोड़ सकते हो ना, कोई बात नहीं, आप लेट हो, आप पीछे हो जाओ, आप पीछे रहो, आप देखो जो आप हेल्प कर पाओ। डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। अब हम क्या बोलेंगे, उसकी वजह से डिस्टर्बेंस हुई, नहीं, हमने उसको एंटरटेन करने की गलती की। हमने उसको एंटरटेन करने की गलती की। हम अपनी कैपेबिलिटी, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपना काम फैला के समेट लेते हैं। वेरी सिंपल, सीधी सी बात है। गलती हमने की, हम कहेंगे गलती अगले की। आज समझो तुम्हारे यहाँ आए, तुम लोगों ने व्यवस्था करनी है, अब अपने बूते पे करो। कल भी मैंने यही बात समझाई, अपने बूते पे करो। इवन घर वालों पे भी डिपेंड मत हो। तुम्हारे हस्बैंड अगर नहीं आते सत्संग, पीछे मत पड़ो, मेरी हेल्प कर दो, गाड़ी में मेरा सामान ले चलो, तुम 2-3 चक्कर कर लो, एक ही रिक्शा बुला लो, सारा सामान रख लो, आ जाओ। पहले उनको कहोगे हेल्प करो, फिर 4 बातें सुनोगे, 4 डायलॉग आएंगे, फिर वो कहेंगे इतना सामान क्यों ले जाना है, तुम्हारा तो झमेला बहुत है। उसके बाद वो देर करेंगे, तुम्हें इतनी विक्षेपता हो जाएगी कि तेरा सारा मूड खराब हो जाएगा। उम्मीद ही मत करो ऐसे पार्टिसिपेशन की। राही चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा, राही चल अकेला, चल आगे, भगवान तेरे साथ है। बन जाओ झांसी की रानी। हमारे पास कई प्रेमी आते हैं ना गाँव वगैरह के, इसके वो नीचे बेसमेंट से फोल्डिंग उठा के ऊपर ले आते। अरे आप कैसे ले आई, लिफ्ट भी थी? बोला हमको बहुत आदत है, हम तो 2 भी उठा लेते, इन्होंने दीदी ने बोला 1 उठाओ। 4-4 रजाइयां रखती हैं सिर पे, चढ़ा देती हैं 3-3 मंजिल। बन जाओ झांसी की रानी। तुम इतने कमजोर क्यों? सवाल ये, तुम इतने कमजोर क्यों? क्रोध कमजोरी है। क्रोधी आदमी अंदर से बहुत कमजोर है, वीक, इनसिक्योर है बेचारा, डरा हुआ है, गलतियों से डरता है, डांट से डरता है, कमजोर है अंदर से, इसीलिए क्रोध करके कवर अप करता रहता है। क्रोधी सबसे बड़ा कमजोर आदमी है, वरना क्रोध का कोई अर्थ ही नहीं। प्रेम से चलो। कमजोर आदमी बंदे ढूंढते हैं जिनको जामा पहना दें, जिन पे क्रोध कर दें, जिन पे ऐसा कर दें, क्योंकि एक्चुअली यू आर वीक, तुम कमजोर हो अंदर से। तुम्हें अपने ऊपर कुछ लेना ही नहीं आता, अपने पे कॉन्फिडेंस हो, अपने ऊपर चीजें लेनी आए, क्या हो गया? जब हम लोग भी जाते थे, प्रसाद बना, जो कुछ हुआ, खड़े होते थे आगे, हाँ जी क्या है, नहीं मेरे को तो फलानी आंटी कह गई, फलानी, मेरे को फलानी आंटी कह जाए, मैं सुनता ही नहीं था।
कितना मर्जी गुरु जी का क्लोज हो, या तो जाता था मैं सीधा वहाँ, अगला व्यक्ति ऐसा बोल रहा है मुझे ठीक नहीं लग रहा। एक बार बहुत नज़दीकी कोई थे, व्यवस्था भी देखते थे, सर्दियों का कोई त्यौहार था, दाल बच गई दोपहर को, शाम को मेरे पास आई, ताजी दाल बन गई। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी से पूछ लिया था, ये चीज़ बनवानी थी, बनवा दी। ये ठंडी दाल उठा के इसमें उलट दे। मैंने कहा सब खराब हो जाएगा, कैसे डाल सकते हैं हम ठंडी दाल और एकदम गर्म दाल में, दाल ये भी खराब हो जाएगी। तुम सुनते नहीं हो, तुम ये नहीं करते, गुस्सा करती हुई चली गई। पीछे पीछे गुरुजी के पास मैं भी पहुंच गया। वो अंदर बोले ही जा रही थी, ये सुनता नहीं है, अपनी करता है, ये वो। गुरुजी को बोला, मैंने कहा एक मिनट मेरी बात सुनो। मैंने कहा आप बताओ, ताज़ी उबली हुई दाल अभी गरम गरम है, एकदम बॉइलिंग हॉट, उसमें ये कह रही हैं दोपहर वाली ठंडी दाल मिला दे, उसको गर्म भी मत करवा, ऐसे मिलवा दे। मैंने कहा आप मुझे बताओ, इनको शायद ये किचन में काम करती नहीं है, इनके घर सर्वेंट है, आपको पता है गुरुजी, मुझे भी पता है दाल खराब होएगी, कहा आप बता दो, करना है तो मैं कर देता हूँ। गुरुजी ने कहा ठीक बोल रहा है, ठंडी, अब फिर क्या करेगा? मैंने कहा कुछ भी नहीं करूँगा, ताज़ी दाल पहले एक बार हम ताज़ी दाल देंगे सबको, सबको मिले। रीसर्विंग के लिए जो आएगा, हम पुरानी दाल को गर्म करते हैं, थोड़ा सा घी का छौंक लगवाते हैं, थोड़ी उसको ठीक कराते हैं, सर्दियाँ हैं, ढंग से गर्म हो, पानी भी डलेगा, थोड़ा सा डाल देंगे, घी का छौंका एक और लगाएंगे, बढ़िया बनाएंगे उस दाल को, सेकंड टाइम में रीसर्विंग में हम वो देंगे। प्रॉब्लम क्या है? गंदी चीज़ क्यों खाएं सारे, सारे ये क्यों बोले हमें बासा मिला? लाओ एक बार फ्रेश सब लेके जाओ, रीसर्विंग में वो ले लो, सब एडजस्ट करेंगे, हमारी दोनों दालें यूज़ होंगी, शांति हो जाएगी। कोई अपना कॉन्फिडेंस भी तो होता है बंदे का, मुझे ये कह गया ये कह गया ये, हो गया काम खत्म। अब तुमने स्टेज लगाई, जिसने भी लगाई, अब इसने आके कहा बहुत अच्छा नहीं लग रहा, हाँ मुझे तो खुद नहीं अच्छा लग रहा, चल छुट्टी हो गई। दूसरे ने आके कहा बहुत अच्छा किया, अच्छा लग रहा है, हाँ ठीक लग रहा है। तो क्या होगा ऐसे में भाई? एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, देखो रिस्क हो जाता है, डांट भी पड़ सकती है कई बार, बड़ी बात नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंस डेवलप भी ऐसे होता है। कोई मैदान में ही ना उतरेगा। अब मैं सारा दिन दूसरे की आंख से देखूं तो कैसे होगा? सारा समय हम दूसरों की आंख से देखें अगर अपने को, कैसे होगा? सोचने वाली बात है। कोई अपना नजरिया, कोई अपना कॉन्फिडेंस, कोई अपना तरीका। सीखना बुरा नहीं होता, डिपेंडेंसी बुरी होती है। सीख सकते हैं, सीखा मैंने इतना ही कि कोई चीज वेस्ट नहीं करनी। सीख तो लिया उनसे भी कि सच्ची हैं वो, जो व्यक्ति सारा मैनेज करता है, खर्चा करता है, उसको पता होता है इतना रुपया एक एक टाइम के खाने में लग जाता है। पब्लिक तो रह गई आके 4 दिन, लेकिन हर एक समय का खाना एक बारात का पड़ता है। अगले को पता है, सच्ची हैं वो, ठीक कह रही हैं, वेस्टेज ना हो। पर वेस्टेज ना हो, अब वो तो दिमाग लगा के करना पड़ेगा ना काम की, उस वेस्टेज को बचाना कैसे है। बट नेचुरल है, वो दिमाग लगाना होगा, बिना दिमाग लगाए तो काम नहीं होगा। अब कभी कभी एक्सपेक्टेंस से ज़्यादा लोग हो जाते थे, कोई बात नहीं, फटाफट कुछ ना कुछ बैकअप में रखते थे। आलू उबलवा के रखे हुए हैं, दाल उबलवा के रखी हुई है, कुछ ना कुछ बैकअप में है, करा लिया। एक बार खाली एक ये जो साइड वाला घर लिया था गुरुजी ने, जब इसका वो था इनॉग्रेशन या पता नहीं हॉल का था, तब एक बार हुआ, गुलाब जामुन के वो मंगवाए थे रेडीमेड कनस्तर, बहुत सारे थे। दोपहर को पब्लिक ओवर हो गई, गुरुजी ने मैसेज भेजा, उसको मैंने भेजा किसी को, गुरुजी को बोला गुलाब जामुन कम हो रहा है। गुरुजी ने कहा उसको बोलो हाफ कर दे, बस वहीं से हाफ किए। वरना कोई अपने हाथ की चीज़ होती थी तो फटाफट बैकअप में करा के बाद में अंदर बताए गुरुजी इतना कम हुआ था, ये दोबारा बनवा लिया था। कोई बड़ी बात होती है क्या? ये सब हमारे स्वभाव होते हैं। दूसरों की आंख से देखना, अच्छा कहा किसी ने तो अच्छा मान लिया, बुरा कहा तो बुरा मान लिया, अपने आप से कुछ करना नहीं, बस गुस्से में आ जाना है, चिड़चिड़ करनी है, क्रोध करना है,
ये सब स्वभावों को जब पहचानोगे तो वश होएंगे ना, नहीं तो होते ही नहीं है। अच्छा, कभी कभी अपने स्वभावों के पीछे ईगो भी होती है। अभी हम गाड़ी में बात कर रहे थे, कभी कभी हमारे स्वभावों के पीछे हमारी ईगो भी होती है। अब जैसे कई बच्चे हैं जिन्होंने लाइफ डिवोट कर दी, अनमैरिड टाइम में ही आ गए, एक ईगो रहती है माइंड में, हम सुपीरियर, ये शादीशुदा लोग ऐसे ही हैं, ये फलाना ऐसे ही है। ये ईगो भी तुमसे गलत काम कराती है। तुम्हें हक कहाँ से आ गया? ईगो। हम श्रेष्ठ, ये ना श्रेष्ठ। जैसे देखते हैं ना ये संत लोग, किसी संत के पास अगर तुम चले जाओ और मिलवा दो। एक बार किसी डॉक्टर के पास ये बच्चे गए थे, तो उसने पूछा होगा शादी नहीं हुई ये वो, इन्होंने बता दिया हमारा, बोला फोटो दिखाओ। और फोटो देख के वो गेरू कपड़े वाला, इतना जूड़ा बनाने वाला बाबा, वो हमारा, इन्होंने सवेरे मॉर्निंग के सत्संग का फोटो दिखा दिया। बोला तो कुछ नहीं, पर उसके मुंह से तो पता चल गया। क्यों? वो क्या सोचते हैं, हम सन्यासी, ये लोग गृहस्थी। उसकी ईगो भी उसका बिहेवियर खराब करती है। इंसान के अंदर छिपा हुआ जो अभिमान है, वो भी उसके खराब स्वभाव के लिए बराबर दोषी है। छिपा हुआ अहंकार, जिसको गीता में भगवान कह रहे हैं श्रेष्ठता के अभिमान का त्यागी। त्यागा क्या? एक शादी, एक नौकरी, तुमने सब अपने आलस के कारण त्यागा। नौकरी में जिम्मेदारियां, कर्तव्य आते, शादी में मुसीबत होती यही वाली, सत्संग की आड़ मिल गई अपने आलस को पूरा करने के लिए। चरण धूल होना चाहिए तुम्हें तो सबकी। ये डिसीजन भी सब कोई अंदर से पूर्ण निष्काम होके नहीं लेते, हम ये भी जानते हैं। आलसी प्रकृति के लोगों को तो एक आड़ मिल जाती है, वाह भाई वाह, मजा आ गया। ना काम धंधा करो, ना शादी ब्याह करो, ना गृहस्थी की जिम्मेदारी, ना नौकरी की जिम्मेदारी, बस बैठे हैं। फिर यहां कितना झोंक दिया अपने को, ये भी एक सवाल है। हम लोगों को गुरु तपाते थे, बोला अगर तुम यहां बैठे हो इतना तपो, एक गृहस्थी से भी ज्यादा तप करो। सारा दिन आराम के साधन नहीं ढूंढते थे। अगर 4 गाड़ियां सेट करके भेजनी होती थी ना, अच्छी गाड़ियों में सबको भेज दो, अपने लिए रख लो खचाड़ा गाड़ी, नहीं स्कूटर पे चढ़ जाओ। ये नहीं कि बढ़िया गाड़ी में तो हम ही जाएंगे, आगे बैठ के तो हम ही जाएंगे, सबसे पहले हम अपना सुख ही सोचेंगे। झोंका अपने को। पूरा दिन भगवान भगाते थे, वहां भी भगा देते थे सत्संग करने। उसके बाद लिखना पढ़ना, सत्संग की पूरी हेल्प, वाणियां बनाओ, रात को भी लिखने के लिए ले जाओ, वाणियां बना के ले आना, सुबह लेटर पोस्ट होने। ये अपने आलस पूरे किए, सुख बुद्धि अपनी, आराम खुद को चाहिए, जरा सी सेवा आ जाए तो विक्षेपता, खीज, चिड़ निकलती फिर दूसरों पे है। अपने मनन तो करो ना, तो अपने आप का पता चले। जिस व्यक्ति के भी जहां पर कमजोरी है, व्यवहार में कमजोरी है, वाणी में दोष है, जो कुछ भी है, सब उसकी अपनी मननशीलता का अभाव है। उसने अपनी इन कमजोरियों को जीतने का कोई उपाय ही नहीं किया, उसने अपने आप को विनय नहीं किया, उसने कोशिश ही नहीं की चीजों को ठीक करने की, उसने कोशिश ही नहीं की अपने आप को बदलने की। उसके मन ने दूसरों को ही गलत कहा और वो उसी में खुश हो गया। उसने दूसरों लोगों पे ही शाउट किया और अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी मान लिया। उसने दूसरों लोगों को ही गलत समझा, उनकी करेक्शन में मेहनत कर दी।
करेक्शन की तो खुद को जरूरत है। ज्ञान का भी यूज करना होता है, कारण आए तुमसे रिएक्शन ना हो। ज्ञान तो शायद ये वाला है, बोलते तुम भी शायद यही बोलते होगे, नहीं? किसी को बताते हो यही नहीं बताते होगे, कारण आने पर भी जो शांत रह सके वो ज्ञानी, कारण नहीं है तो अज्ञानी भी ब्रह्म ज्ञानी, नहीं? फिर उस समय ज्ञान के सिद्धांत कहां उड़ जाते हैं जब अपने सामने कुछ आता है। ये कैसे कह सकते हो स्वभाव निकल आया? कैसे निकल आया? एक कुत्ते को हम दरवाजे के अंदर बंद रखते हैं, अपने आप घर से बाहर नहीं जा सकता, चीखता रहे गेट पे, स्वभाव आउट हो गया। अब तो किसी से ये सुनने में भी शर्म आती है कि अगर कोई कह दे मेरा स्वभाव आउट हो गया, तुम्हारा इतना कंट्रोल नहीं अपने ऊपर, स्वभाव आउट हो गया। और अभी गुरुजी तो बड़ी प्यारी बात बता रहे थे, मुझे मत कहो कैसे हो गया, पता नहीं गुरुजी कैसे हो गया। बोला ये झूठ तो मत बोलो मेरे आगे, तुम्हें सब पता। तुम जो कर रहे होते हो तुम्हें पता होता है, ये मत कहो मुझे नहीं पता। कितनी प्यारी बात बोली, गीता भगवान की बात बता दी कि उन्होंने बोला मेरे आगे ये मत बोलना सेंटेंस कि गुरुजी पता नहीं कैसे हो गया। बोला पता तुम्हें सब है, तुम्हें पता है तुम्हारा अहंकार, तुम्हें पता है तुम्हारी चिढ़, तुम्हें पता है तुम सब में भगवान नहीं देखते हो, तुम्हें पता है तुम अपने को श्रेष्ठ मानते हो, दूसरों को नीचा मानते हो, तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर बड़प्पन का अभिमान, कर्ता भाव का अभिमान, मैं करने वाला, मैंने किया, मैं कर रहा हूं। एक 4 कील ठोक के भी इंसान अपने आप को बहुत मेहनती मान लेता है, इतना काम किया मैंने, इतना काम किया मैंने, क्या किया? उसमें भी 10 की हेल्प ली होगी और बना दिया अपने आप को ज्ञानवान। कारण आने पर स्वभाव क्यों निकला, तुम ये बताओ। प्रश्न तो तुम्हारे लिए है, अब मानो कारण बना, तुम आउट क्यों हुआ? क्यों हुआ आउट? बनने दो कारण। तुम शांत चित्त से चीजों को रिजॉल्व कर सकते हो। देखो कोई भी किसी के पास क्यों जाएगा जब उसको उम्मीद होएगी ये सॉल्व कर देगा प्रॉब्लम, नहीं? अच्छा कहीं तुमने देखा, तुम बोलो कि किसी ने मुझे बुलाया नहीं, मैं तो अपने आप देख के दौड़ा, तुमने अब देखा, पहले क्यों नहीं देखा? तो भी फॉल्ट तुम्हारा। जब प्रॉब्लम अराइज हुई तुम्हारे पार्ट से अराइज हुई ना, तुमने कैसे ब्लेम कर दिया किसी को? क्वेश्चन तो सारे तुम्हारे लिए बनते हैं। अगर अपना स्वभाव ठीक करना हो ना, रोज ये प्रश्न लिखो, किसी भी एपिसोड में आंसर लिखो, उसके बाद देख लो कितने नंबर देते हो अपने को, सब समझ आ जाएगा तुम्हें। आराम परस्तियां हमारी जाती नहीं, टाइम पे काम करने की आदत नहीं, गलत गलत निर्णय लेते हैं, उसके बाद हम दूसरों को दोष देते हैं। रात को जिस बच्चे ने बैग नहीं लगाया, सवेरे मम्मी आप सफाई करने आते हो, आप हमारी किताबें उठा लेते हो, मम्मी क्या करे, गंद मचा हुआ था उसने तो इकट्ठा करके रखा। जो आदमी अपने वो कागज कुतरे वो पुतरे होते हैं ना, जो वो बिजनेस की पर्चियां वर्चियां गलत वाली, लेन देन वाली, जो 2 नंबर का हिसाब होता है, अब जो वो अपनी पर्चियां नहीं संभालते वो औरतों पे चीखते हैं, तूने सफाई करवाई, मेरी पर्ची गुम कर दी, तूने पर्ची रखी क्यों टेबल पे? पहले तू ये बता, तेरी पर्ची वहां कर क्या रही थी? तेरी पर्ची तेरी ड्रॉर में होनी चाहिए, तेरी पर्ची तेरे पर्स में होनी चाहिए, तो एक बैग बना उसमें डाल। उल्टा वो पर्ची संभालनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रूफ ही कोई नहीं। लेकिन उस पर्ची की डांट भी घर में माँ खा रही है, बहन खा रही है, बीवी खा रही है,
वो सारे खाम का पिटाई करवा रहे हैं अपनी, उनका फॉल्ट ही ना, उनको पर्ची पे उनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर। पर्चियां भी ऐसी होती हैं फेंकने लायक टुकड़े, तो लगता है फाड़ के फेंको, किसी ने हिसाब लिखा होगा बेकार। कई बार ऐसा होता है, वो पर्चियां कोई अच्छी वाली तो होती नहीं है, बड़ी बेकार सी पर्चियां होती हैं, देखने में ही समझ आता है फेंकने योग्य है, तो अगला फेंक देगा। पैसे क्यों धुल गए मेरी पैंट की जेब में? पैंट तू खाली करके दे गया था ना सुबह। नहीं, तुझे देखना चाहिए था, फिर भी गलती तेरी, तुझे देखना चाहिए था। यह प्रॉब्लम्स के नहीं, अपने नेचर्स की, जिसका ठीकरा आप दूसरे लोगों पे फोड़ते रहते हो। सब दूसरे व्यक्ति पे ठीकरा फोड़ने को तैयार खड़े हैं, लाओ कोई लाओ। ऐसे नहीं होता। अपने स्वभाव को बदलना हो, बनाना हो, सबसे पहले अपने स्वभाव पहचानने जरूरी है, चेक करना जरूरी है। हम अपने स्वभाव को कहते हैं मेरा स्वभाव, या हम कहते हैं दूसरे की गलती, मुझे तो मजबूरी ऐसा करना पड़ा, फिर भी रिस्पॉन्ड करना था, रिएक्ट तो फिर भी नहीं करना था। अगर उसकी गलती होती, और 99% गलत तुम ही होते हो, 1% होता है दूसरे की गलती पे फंसो। 99% हमारे पास अपनी करनी का फल होता है सारा, उसमें भी हम दूसरों को दोष दे के पल्ले झाड़ लेते हैं बड़े आराम से, उसमें भी हम दूसरों को गलत कह के निकल लेते हैं। कभी कभी हम कंप्लेंट करते हैं, दूसरा व्यक्ति हमें कहे, हम तो स्पेस देना चाहते हैं। जब 4 बार किसी ने ट्राई किया, उसको गलत रिएक्शन मिला तुमसे, 5वीं बार वो जूझ लेगा, तुम्हारे पास नहीं आएगा। फिर कह रहे हो कि सामने वाला गलत है, फिर नहीं सोच रहे हो कि जब अगले ने हमसे मदद मांगी, जब अगले को ज़रूरत पड़ी, हमने जवाब कैसे दिए, हमने रिएक्शन कैसे किए। हम अपनी सेवा के लिए भी अगले की शिकायत करते हैं कि हमने चाय मांगी, हमको नहीं मिली, हमने पानी मांगा, हमारे कमरे में नहीं मिला, हमारी फलानी जगह पे नहीं हमको चीज़ मिली। उसके बाद अगला तुम्हें क्यों कहेगा कुछ, जूझेगा। तो भी हम कहते नहीं, हम तो कहते हैं हमें बताओ हाल है, पहले ये बता दो, पहले ये बता दो। पॉजिटिव लेते हो बात को। तुम्हें 4 चीज़ अपनी जगह उपलब्ध करा दी किसी ने, 5वीं चीज़ रह गई तो तुम कंप्लेंट पहुंचा दोगे, शिकायत करोगे। देखो हम तो बैठे थे, हम तो कोई काम ही कर रहे थे, हम तो कोई सेवा ही कर रहे थे, अगले ने ऐसे हमारे पास फलानी चीज़ नहीं भेजी, बोला आके लेके जाओ। जब तुम्हारे रिएक्शंस ही ये हैं, किसी को स्पेस कैसे समझ आए? स्पेस समझ भी तो आए ना भाई। हम मदद मांगने आए तुम्हारे पास, तुमने पहले ही ठोकर मार दी। मेरे मदद मांगने से पहले ही तुमने मेरे को बता दिया कि मेरे से उम्मीद मत करना, ये वो। तो मैं कैसे आऊँगा उम्मीद लेके तुम्हारे पास? मेरे दिमाग में तो यही होगा कि हाँ दरवाजे बंद हैं। अपनापन, अपनत्व स्थान को भी देना पड़ता है, व्यक्ति को भी देना पड़ता है, कंसर्न व्यक्ति को भी देना पड़ता है। बात ये भी तो है कि हमें एक अपनत्व की जो फीलिंग है वो सबको आनी चाहिए ना। जब हमारे स्वार्थों की बात होती है, हम अपने को अलग कर लेते हैं, उस टाइम वीआईपी कैटेगरी में आ जाते हैं। ये विचार तो ये करने लायक चीजें हैं, विचार करने योग्य क्या है शायद ये भी नहीं पता। हम विचार भी क्या करते हैं, 4 मोटी मोटी बातें उठा लेते हैं, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। हो ही नहीं सकता। हमसे लिखवा के स्टैंप लगवा लो, क्योंकि वे ही गलत है सॉल्यूशन की तरफ जाने का, वे ही गलत है।
तुम अगर समझो अपने साथ 2 लोग लगा लो किसी काम में, तुम हो सुख बुद्धि के अधीन, वो 2 तुम्हारी सेवा करते ही मिलेंगे। लगा लो किसी को अपने साथ, अरे भाई तू मेरी इसमें से मदद कर दे, तू मेरी इस सेवा में मदद कर दे, फिर थोड़े दिन बाद क्या दिखने में आता है, वो बैठ के तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, तुम्हारा पानी ला रहे हैं, तुम्हारी चाय ला रहे हैं, तुम्हारी मालिश पालिश चल रही है। कहाँ गए हैंडल, किसके हैंडल बने, पर्सनल सेवादार बन गए वो तो, क्योंकि अप्रोच ही गलत है। अप्रोच राइट है, जब अप्रोच राइट नहीं है सॉल्यूशन कैसे हो सकता है। बेस, तभी मैंने बोला बेस पे जाओ पहले, गड़बड़ शुरू कहां से हुई है वहां चलो पहले। वहां पहुंचने की हिम्मत अपनी भी नहीं होती, कोई पहुंचा तो वैसे ही नहीं सकता, उसी को गलत कह दोगे। और चिकनी चुपड़ी बातों का कोई असर नहीं होता, वो तो सब जैसे किसी के घर में डेथ हो जाती है ना, जितने लोग वहां बैठे हैं, दिल से कौन दुखी है, पर अब आए बैठे हैं तो अर्जापुरजी करनी है। वो मीटिंग भी ऐसी होती है, अब आए बैठे हैं अर्जापुरजी तो करके जाए, अच्छा नहीं लगेगा, चलो होना वाना कुछ नहीं, क्योंकि अपने स्वभाव का किसी को पता नहीं। हु इज टू बी ब्लेम्ड, हु इज टू बी ब्लेम्ड। कभी ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढो, तुम्हें अपने स्वभाव पे वर्क करने का मजा आ जाएगा। हु इज टू बी ब्लेम्ड। और ये जो वरमाला लेके ढूंढते हो ना, कोई मिले उसके गले में डालनी है, अपने गले में डल जाएगी। बेटा गड़बड़ तो तेरी है, समझ आ जाएगा। इसीलिए तो बहुत से लोग गुरु का व्यू भी नहीं ले पाते, क्योंकि वो अपना व्यू छोड़ना ही नहीं चाहते। बीच में गुरु भी व्यू दे दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम चलोगे वहीं जैसे तुम चल रहे हो। आज अगर मैंने अपने आप को बाउंड मान लिया है तो मैं फ्री होते हुए भी बाउंड ही रहूंगा। मैंने मान लिया ना मैं बाउंड हूं, तो मैं फ्री होते हुए भी बाउंड हूं। मैंने मन में मान लिया मेरा ये काम, मेरा वो काम, अब मैं सारा काम दूसरों से करवाने के बाद भी शोर मचाता रहूंगा। करेंगे सब दूसरे लोग, मेरे पार्ट का काम भी कोई करेगा, फलाना ये अरेंज करा दे, फलाना ये कर दे, फलाना यूज दूसरों को करेंगे। उसके बाद भी हो गया बस, बड़ा बहुत काम, बहुत ऐसे बहुत वैसे। मेरे को तो कोई आके बोलता है ना बहुत काम, मैं पहले पता कराता हूँ इसने किया क्या, हाथ से क्या क्या किया, और पता चलता है कुछ भी नहीं किया, खाली खड़े होके बोला, दूसरों से कराया, उन्हीं को झाड़ झपड़ दिया, उसके बाद आके बोला काम हो गया जी। निष्कर्ष ये निकल के आता है, ये स्वभाव है, ये स्वभाव है। हेल्पिंग हैंड भी किसी को बनाओ ना, वो उसी काम के लिए यूज होना चाहिए, मेरे पर्सनल काम के लिए नहीं, मेरे सुख के लिए नहीं, मेरे को पर्सनली फीड करने के लिए नहीं, उसी के लिए यूज होवे ना। ये सब चेक करने की चीजें होती हैं। तुम देखो कभी कभी कंफ्यूजन्स भी पैदा हो जाते हैं। तुम एक व्यक्ति कोई काम किसी को कहता है, एक तो कर दे पर चुपचाप कर दियो, अब जिससे उसने छिपाने को कहा वो व्यक्ति आ गया बीच में, क्या कर रहे हो। अब अगला व्यक्ति कहता है मैं कहां जाऊं, अब वो उधर से भी झाड़ खाए उधर से भी खाए। एक्चुअल तो ये उन 2 लोगों की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। उसने चोरी करने को क्यों कहा,
और उसने सिचुएशन क्यों बनाई कि चोरी करनी पड़ती है अगलों को? वहां ठीक होना चाहिए, बीच वाला तो ऐसे ही, वैसे ही मंदिर का घंटा मार खा गया, खाम खा। होता है घरों में, नहीं होता है? फिर तो आज जो भगवान ने बात की ना स्वभाव पे, बहुत गहरा विचार करना। महापुरुष ऐसे नहीं छेड़ते किसी टॉपिक को। आज भगवान ने बहुत गहरा टॉपिक छेड़ा है, जो हर एक को समझ में आना चाहिए, जरूरी है। ठीक है, बोलिए, माइक देना पीछे एक। ये बात अच्छी लग रही थी कि एक तो ऑन द स्पॉट काम नहीं करना चाहिए, वहाँ पे मेरे से गलती होती है। हाँ, ऑन है। ऑन द स्पॉट काम नहीं करना चाहिए, यहाँ से मुझे। और एक चरण टूल के लिए, इससे तो मौन ही आ जाएगा, बात ही खत्म हो जाएगी, फिर किसी पे रिएक्शंस निकलेंगे ही नहीं। जब किसी को दोष नहीं दोगे तो रिएक्शन भी नहीं करोगे, दोष दोगे तो रिएक्शन करोगे, सिंपल। हरिओम भैया। भैया आज बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें ये सीखी हैं कि मैं कहाँ कहाँ गलत हूँ। सबसे अच्छी बात तो मुझे वो वाली लगी जब आपने बताया कि ऑर्गेनाइज रहते हैं, प्लानिंग करते हैं, चलो अच्छी बात है, बट इसमें मैंने रिफ्लेक्ट किया कि रिजिडिटी आती है। उससे पहले आपने ये बात भी तो समझाई कि टेक एक्शन एज सिचुएशन डिमांड ऑन द स्पॉट, तो वहाँ पे तो वो बैकअप प्लान है जो तुमने सोचा है। तो ये वाली बात मेरे को बहुत अच्छी लगी है कि फ्लेक्सिबिलिटी जब आएगी तो इजी हो जाएगा। और ये माइंड फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इजी गोइंग होने चाहिए। कोई बात नहीं, अभी ठीक हो जाएगा, अभी कर लेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यही तो आना चाहिए हर एक को। एक बार क्या हुआ था, हम लोगों का जॉइंट सत्संग था, तो प्रसाद जो है हमारे पास तो नहीं था, किसी और एरिया में था। उन्होंने प्रसाद बनवा के ना बड़े बड़े पतीले, जैसे सब्जी का, हलवे का, पूड़ी का, वहाँ पे रखवा दिया कि संगत बाहर आती जाएगी, सब अपनी अपनी प्लेट में लेते जाएंगे। अब हर तरह के लोग होते हैं, किसी वो जो बांट रहा था सामने से कोई आया, उसकी कोई बात हो गई, उसने गुस्से में सारा सब्जी का पतीला उल्टा कर दिया ज़मीन पे, मिट्टी में गई सारी सब्जी। और न्यू ईयर का सत्संग था, कंबाइंड था, तो पर उस टाइम लोग कम होते थे, 400-500 लोग ही थे, कम ही होंगे इससे भी। अब हल्ला हो गया, क्या हो क्या हो, पहले तो उन दोनों को शांत कराया। अब संगत क्या बिना प्रसाद के जाए? हमने कहा शांति करो, हलवा पूड़ी बांटो, खुद ही मुंह से कहते जाओ आज भगवान के दरबार में कंजके हैं, हलवा पूड़ी खाओ, हलवा पूड़ी खाओ। बांटने वाले बोलते जाओ हलवा पूड़ी, किसी को मत बताओ सब्जी गिर गई है हमारी। उस समय तो बात ढकने वाली बात है ना, नाचने वाली बात थोड़ी है कि अब सारे हम लोग भी अंदर सत्संग छोड़ के बाहर आ जाएं और भैया तूने ये क्यों किया, यही सीखने आए, बाद में देखेंगे। और पता भी था गुरु जी तक तो जाएगी बात, सारी डायरेक्ट जुड़े हुए थे, बात तो जाएगी। लेकिन उस टाइम एक सॉल्यूशन किया, भाई हलवा पूड़ी बांट दो शांति से, और सबको यही बोलो आज कंजके हैं गुरु जी की दरबार में, हलवा पूड़ी खाओ, पहला दिन है साल का, हलवा पूड़ी। बोलने में तो हलवा पूड़ी आता है ना, खाते सब्जी पूड़ी हो, बोलते तो हलवा पूड़ी है, प्रसाद में मिलता हलवा पूड़ी। हलवा पूड़ी बांटो, अब चुप करो, शोर काहे करते हो? तो डिसीजन तो ऑन दी स्पॉट ही होंगे ना। अब प्लानिंग तो यही थी कि सब्जी पूड़ी हलवा सब बटेगा, अब कर दिया एक बंदे ने, सिर फिरे आ जाते हैं कई बार बीच में, क्या करोगे? वो लड़ाई उनकी आपस में, गुस्से में पतीला उल्टा कर दिया, कोई बात नहीं, अब हलवा पूड़ी खिलाओ आज भगवान की दरबार में। हलवा पूड़ी बट रहे, टेबल उठा के साइड करवाई सब्जी वाली जगह से, हलवा पूड़ी लेके मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं चला कुछ हुआ भी है, हो गया जी। और ये वाली बात भी आपने आज समझाई ना, अगर हर्ट हुआ, अगर हो रहा है, जब इंटेंशन ही हर्ट करने की थी। देखो, अगर आपको हर्ट हुआ तो मैं सॉरी बोलता हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय अगर?
सीधा सॉरी बोलो। ये एक बेस लाइन क्यों जोड़नी कि अगले को भी ना वो हो जाए, तेरे को ईगो है जो हर्ट हुई, मैं सॉरी बोल देता हूँ, कि फिर उसको ईगो याद दिला रहे हो, उसकी गलती पे गलती है। एंड हम लीकेज को कवर करते हैं, उसको रिपेयर नहीं करते। और ये एक सबसे खूबसूरत बात मुझे ये वाली लगी सेल्फ कॉन्फिडेंस की। हम अपने को दूसरे की नज़र से देखते हैं, कभी खो देते हैं कॉन्फिडेंस, कभी रह जाता है। बट जब हम अपने को आपकी नज़र से देखना शुरू करते हैं ना, आपके एक्सपीरियंस से समझना शुरू करते हैं, नहीं। और एक चीज़ मुझे और बतानी है कि ये बात तो सुनते सुनते पक्की हो जाती है ना, मैं तो गलत ही होती हूँ, मैं तो है ही गलत। बट कई बार आगे दूसरे इंसान से भी गलती होती है, इसमें हमने क्या रिएक्ट किया है या क्या रिस्पॉन्ड किया बात को संभालने के लिए, वो मैटर करता है। थैंक यू भैया। कुछ गाड़ी का इशू है? अच्छा, भैया ये आपने आज डर और उसका बताया ना एग्रेशन का, वो बड़ा अच्छा लगा कि जहाँ जहाँ हम डरते हैं वहाँ वहाँ अपने डर को क्रोध से कवर अप करते हैं। हाँ, मतलब ये लगता है नेचर में दोनों चीज़ें हैं। एग्रेसिव व्यक्ति डरपोक है अंदर से। मतलब समझ आ रहा था कि कहीं कहीं जहाँ हमारा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है तो हम उसको अपने क्रोध से ढकते हैं, और क्रोध फिर हमारी कमज़ोरी है, वो हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को ख़त्म करता है। मतलब ये जो आपने आज बताया ना, सच में मुझे भी फील होता है कहीं कहीं मेरा डरपोक भी हो और वहीं मेरे को क्रोध भी आता है। मतलब जहाँ मैं ये दोनों मतलब क्रोध आता ही उसी जगह है। मतलब मैं फील कर रही थी कि मतलब लग रहा था जो आपने आज बताया ना, मतलब सच में फील होता है कि ये मेरी नेचर में है, तो इसको कवर अप करना है। मतलब आज आपने बहुत अच्छा समझाया। औरतों को डर लग रहा होता है ना, हस्बैंड अब शॉपिंग के लिए मना करेगा, तभी गुस्सा शुरू करती है। भैया एक एग्जाम्पल है, सही कह रहे हो आप। एक एग्जाम्पल है। ऐसे आप देखो, आपके अंदर डर आता है तो आप एग्रेशन में आते हो। भैया आपने बताया ना कि झांसी की रानी, मतलब हम ना बाहर से बनने की कोशिश करते हैं झांसी की, लेकिन आप कह रहे हो अंदर से, और वो ही हम गलती करते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल वो वाला हो जाए, वो confidence, बाहर से नहीं। हाँ, बाहर से भाला उठा के पति की छाती में नहीं मारना। आज मुझे ये अच्छा लग रहा, बहुत अपने लिए सीखने के लिए पॉइंट अच्छा लगा कि जहाँ जहाँ डर आता है वहीं वहीं एग्रेशन आता है, वहीं हम कॉन्फिडेंस लूज करते हैं, वहीं हम वीक पड़ते हैं। और ये चेन पूरी समझ आई आज भैया। अब तुम्हारा मन है बेटा सत्संग चले, लोग क्या कहेंगे, इसने सत्संग कराया, इसका बेटा नहीं आया, तुम जान बहाने बना के उसको लाना चाह रही हो, तुम्हें एग्रेशन आएगा वहाँ। डर तो तुम्हें कुछ और है, लोकारित का डर है, और चीज़ों का डर है, कहीं और ना जाने लगे ये डर है। डर कुछ और है, पीछे गुस्सा आ रहा है। भैया ये बड़ा माइन्यूट चीज़ें हैं जो पढ़ने हाँ। वाली, सच में हम कहीं यहाँ लैग कर जाते हैं। देखो, अगर तुम अपने को पढ़ने लगो ना, सिर खुजाने की फुर्सत नहीं है। स्कूल की किताबों में फिर भी आधा घंटा दिमाग फ्रेश कर लेते थे, यहाँ तो फ्रेश करने की जगह भी नहीं है। अगर अपने को पढ़ने लगो, इतना गहरा ज्ञान पड़ा हुआ है जिसको हम जान नहीं रहे, समझ नहीं रहे। और पूरा चेन रिएक्शन है सर, पूरा चेन चेन रिएक्शन। भैया बहुत ही अच्छा सत्संग था, स्टार्टिंग से ही ना ऐसा लग रहा था कोई केस स्टडी नहीं होती वो सॉल्व किया आपने। सीआईडी ज़्यादा देखती है? थी। अच्छा, तभी वहीं टैली हो गई बात, जाके केस सॉल्व हो गया। मतलब आपने इतने प्रॉम्प्ट एग्जाम्पल्स दिए, जैसे वाटर टैंक का दिया, बुटीक का दिया, और जो सबसे अच्छा मतलब टच किया ना, मतलब आप एग्जाम्पल से ना पता चलता है अच्छा भैया यहाँ से बात कर रहे हैं। आपने अपना वो बताया ना, वो दाल वाला कि आंटी ने ऐसे बोला और आपने डायरेक्ट जाके, तो मतलब ये समझ आ रहा था आपके पास था। अगर गुरुजी पूछने अच्छा फिर क्या, तो आपने बताया कि ऐसे होगा कि सबके पास फ्रेश जाएगी। मतलब ऐसे नहीं कि हाँ देखते हैं, ये हमारे एंगल पे भाई उसका एंगल समझ आ गया ना, वो वेस्टेज नहीं चाहती हैं। हाँ। समझ आ गई बात। तो वेस्टेज कवर अप करनी है ना, लेकिन तरीके से करनी है। वो भी गलत नहीं है अपनी जगह, क्योंकि उनको घर का काम आता नहीं था, मुझे पता था आता ही नहीं है। ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, पर वो वेस्टेज नहीं चाहती हैं। लेकिन हम तरीके से काम करेंगे, पब्लिक को जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं गुरु जी की शान में हो जाएगी ना बात। खराब दाल चली जाएगी तो बेइज्जती तो गुरु जी की होगी, उनकी भी आन बान शान बनी रहे, सारा काम बढ़िया हो जाता। दोपहर को सादे चावल होते थे, अब पता है रात को फिर खिलाने हैं, बच गए हैं, तो उबले चावल हैं ना, शाम को छौंक लगवा दिया जीरे का, सब ने शौक से खाया, कोई कहता ही नहीं था बासी। अब ऐसे ठंडे उठा के बांटो तो सब कहेंगे नहीं नहीं हमको मत दो, ठंडा है, हम नहीं खाएंगे, हमको ना सूट नहीं करेगा। और वही ठंडे चावल सबको सूट करते थे।
बस जीरे का छौंक लग गया, गरम करा दिए, सबको सूट कर गए। तो सच में सही कह रहे हैं। अभी पीछे भी हमने देखा ना, मतलब बहुत कुछ सीख के आते हैं आनंद सागर से, वरना बहुत चीज़ें बहुत वेस्ट करते थे, मतलब रहने का सब कुछ बहुत ही अच्छा। और आपने एक बात बोली ना, लर्निंग ज़रूरी है, डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, वो भी बात बहुत अच्छी लगी। किसी से भी सीखो, पर अपना कला अपनी बढ़ाओ, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाओ, उसमें इजाफा करो। ये नहीं अब मैं इसके कंधे पे ही हाथ रख के चलूंगा, अब मैं सूरदास ही बन जाता हूँ, चलो क्या जरूरत। आंखें मेरी ठीक हैं, सुरमा ही तो दिया अगले ने, मैंने लगा लिया, आंख तेज हो जाए मेरी, ये क्या मतलब है। अब सुरमा देने वाले से सुरमा भी ले लिया और अंधे बन के उसके साथ चल पड़े, ये क्या बात हुई। सुरमा लगाओ, अपनी आंख और तेज करो, अपनी कलाओं में इजाफा करो। सीख गए ना, एक चीज और सीख गए, गुड, चलो आगे। तुम फिर क्या करेंगे, अब तू ही आगे हो जा, मैं तेरे पीछे चलता हूं। गई भैंस पानी में। एक चीज़ और कन्फेस करनी है कि ये बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा होता है। हम ऐसे बोलते हैं, इफ़ आई हर्ट यू सॉरी, अगर हर्ट किया तो सॉरी मांग ली, और नहीं किया देखा मैं तो गलत थी ही नहीं। तो मतलब ये दोनों तरफ से अरे ज्ञान, अगर कोई सत्संगी हो तो उसको और जतला दिया कि अगर तेरी ईगो हर्ट हुई है, मतलब तेरे अंदर ईगो है, वो हर्ट हुई है, उसका अज्ञान फिर जनवा रहे हो उसको, फिर भी अपनी गलती पे नहीं आ रहे। सीधी सरल बात है, सॉरी, दैट्स ऑल, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे से गलती हुई। नहीं, अगर आपको लगा तो सॉरी, और नहीं लगा तो सॉरी का कोई मतलब नहीं बनता। उसके लिए भी इतनी रिस्पेक्ट कि आपने बोला ना, फिर अगर उसको नहीं लगा तो वो उसकी स्थिति है, वो उसकी बहुत स्थिति है। वो अगर अगला कह रहा है नहीं मेरे को कुछ बुरा नहीं लगा, फिर ये कद्र करो, ये उसकी स्थिति है, पर मुझे फिर भी सॉरी बोलना है। गुरुजी ने क्या सिखाया, अगला कह रहा है चुटकी दो चुटकी नमक लिया आपने, मैं क्या पैसे लूं, वो कह रहे हैं नहीं हमने तो रुपया रखना, चाहे तू आगे दान कर दे। अगला कह रहे मुझे कुछ बुरा नहीं लगा, बोलो कोई बात नहीं, मेरे को अपने पार्ट पे तो गलती माननी है। बहुत ही अच्छा था, थैंक यू। झुकने के अर्थ कुछ और है हमारे सत्संग में। आप आ जाओ इधर। थोड़ा समय ही जैसे भगवान जी के साथ बिताया तो नोटिस करते थे कि उनका मैनेजमेंट किस तरह से होता था। तो लंगर के समय, प्रसाद के समय पे किस तरह से भगवान जी मैनेज कराते थे। तो भैया जब थोड़ा सा होश आया, थोड़ा मेच्योरिटी लेवल इंक्रीज हुआ, फिर जब यहाँ पर आके जब आपका देखा ना भैया, तो बाकी ऐसा लगता है कि आप उनके ही तो बेटे, उन्हीं से तो सीखे ना, सब कुछ वहीं से ही आया हुआ। और इतना अच्छा भैया जी, इतना अच्छा, इतने बड़े बड़े सत्संग हो जाते हैं, किस तरह से मैनेजमेंट होता है, वो चीज़ भैया जी एक तो बहुत, उनकी याद बार बार दे, उनकी याद आनी चाहिए। और भैया जी एक मेरा अपना पर्सनल वो था कि मैं गुरु पूर्णिमा पे जैसे आ नहीं पाई थी, पर भैया आप कहते हो ना कि हर कोई कहता है कि एक औरत के ना 2 बार जन्म होता है, एक जब वो खुद जन्म लेती है तब, और एक दूसरा तब जब वो एक माँ बनती है। पर भैया सत्संग में आने के बाद मेरे को बहुत सारे ऐसे मौके मिले थे कि मैं मर जाती, और वो इतने मौके मेरे को दोबारा जीवन देने के सिर्फ आपने दिए, वो सिर्फ आपने दिए। किसी में इतनी क्षमता नहीं थी कि वो मुझे फिर से जीवन दे सके। मैं उसका बहुत थैंक्स करती हूँ। पर अब जीवन तेरा गुरु के अनुसार बीतना चाहिए, जिसने अमृत डाला उसी का अधिकार होना चाहिए। ऐसा निश्चय भी रखो अंदर, खाली मुंह से वैल्यू नहीं करो, अपनी लाइफ से वैल्यू करो कि सच में अब ये जीवन भगवान के लेखे लगे, ये जीवन गुरु के अनुसार बने। हम तो बार बार तुम्हें बोलते हैं गुरु जी ने तेरे ऊपर बहुत लागत लगाई है, उसकी कद्र कर। उनके डाले बीज देख व्यर्थ तो जाएंगे नहीं, फलने तो हैं वो। तो सीधी सीधी चल तेरी मर्जी, घूम घूम के आ तेरी मर्जी। पर उन्होंने जिस बच्चे के सिर पे हाथ रख दिया वो उसको रुलने तो देंगे नहीं, जीवन तो सफल करेंगे। टाइम तेरी हाथ में जितना लगा ले, पर मुझे उन पे एतबार है, मुझे उन पे पूरा एतबार है। हो ही नहीं सकता जिस पे उनकी नज़र पड़ी, राजा की नज़र पड़ गई जिस पे, उसको और कोई अपना नहीं बना सकता।
वो राजा का ही बनेगा। पुराने ज़माने में अय्याश राजा नहीं होते थे, जो लड़की उन्होंने देख ली कहीं और शादी तक नहीं होने देते थे, डरते थे लोग, ना बाबा राजा जी की नज़र है, इस पे हम पीछे रहेंगे। तो हमारे भगवान तो राजाओं महाराजाओं के भी महाराज हैं, उन्होंने दृष्टि डाली है, उन्होंने प्यार दिया, व्यर्थ नहीं जाने वाला, उनकी कृपा हुई है। तुम बर्बाद करो भले समय, लेकिन उनकी कृपा हो चुकी है और वो बरसेगी, वो बरस के रहेगी। बस तुम अंदर थोड़ी थोड़ी खुद वैल्यू खुद को कराओ, तुम्हारा रुझान पलटने लगेगा। हाँ जी, हरिओम भैया जी, है आवाज़। बहुत अच्छा लग रहा है आप आए। सच में इतना मन उदास था, सुना था और सुनाया भी था कि भक्तों की याद में आते हैं भगवान। और मेरा इसी दिन ही प्रोग्राम बना हुआ था कि मैं मंगल या बुधवार जाऊंगी। अच्छा, आज मेरा ये पूरा अनुभव है कि वाकई ही भक्तों की याद में आते हैं भगवान। और जो गुरुजी बताते हैं, आपने इतना आज लखनऊ पहुंचा दिया, सच में इतनी यादें याद करा दी। अभी भी मैं जहाँ बैठी हूँ तो मैं देख रही थी कि आप कैसे सेवा में बिल्कुल संलग्न रहते थे। और एक बार की तो पूरी याद है कि आप कड़ी बांट रहे थे, और वो बांटते बांटते मैंने बोला कि मेरे को रसा चाहिए, मतलब होनी चाहिए। आपने इतने प्यार से डाला, पता नहीं उस समय क्या हुआ मेरे को, मैं अपना आप ही भुला बैठी थी। तो जो गुरु बोलते हैं ना मुख से, वो करके दिखाता है। आज मेरा पूरा ये अनुभव ही जा रहा है। और पूरी वाणी जो चली है, इतना सत्संग आज अच्छा चला है कि सिर्फ अपने पर ध्यान देना है कि मैं अपना स्वभाव कैसे वश में करूं, अपने स्वभावों को जीतना है। इतनी अच्छी वाणी, लीकेज वाली वाणी तो इतनी अच्छी लगी कि पहले लीकेज बंद करो। मतलब इतना अच्छा मतलब लगता है आपसे बात करके, आपका दर्शन करके। वाणी तो देखो रोज़ मिलती है, जो सामने बैठ के मैं सुनती हूँ ना, ऐसे लगते हैं कि खून की बोतलें चढ़ रही हैं। सच में इतना लगता है, मन इतना शांत होता है। आँख जरा सी बंद हो रही थी, मन होता था कि दीदार कर ले। अब दीदार का समय है, ना कि आँख बंद करने का समय है। आपको मैं आज अपने आँखों में बंद करके जा रही हूँ, कैद करके जा रही हूँ। हरिओम जी, थैंक्स बहुत बहुत। संगत को भी बहुत बहुत प्यार। सुनाए भजन सुनाए। आकाश गंगा में जब तक सितारे रहे, आकाश गंगा में जब तक सितारे रहे, ओ आकाश गंगा में जब तक सितारे रहे, मेरे सतगुरु तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। देवा गुरु देवा, देवा गुरु देवा, हो आकाश गंगा में जब तक सितारे रहे, आकाश गंगा में जब तक सितारे रहे, मेरे सतगुरु तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। देवा गुरु देवा, देवा गुरु देवा, ज्ञान अपने गुरु से जो पाया, ज्ञान अपने गुरु से जो पाया, उसको घर घर में जाके लुटाया, उसको घर घर में जाके लुटाया। पूजा मन से करे, सेवा तन से करे, पूजा मन से करे, सेवा तन से करे, अपना जीवन तेजस्वी बनाते रहे, हाँ बनाते रहे। देवा गुरु देवा,
देवा ओ गुरुदेवा देवा ओ गुरुदेवा देवा ओ गुरुदेवा ओ गंगा जैसे निर्मल मेरे साईं गंगा जैसे निर्मल मेरे साईं करते सब पे दया दृष्टि साईं करते सब पे दया दृष्टि साईं ओ हरने भूमि का भार हुआ इनका अवतार हरने भूमि का भार हुआ इनका अवतार पार भक्तों की नैया लगाते रहे हाँ लगाते रहे देवा ओ गुरुदेवा देवा ओ गुरुदेवा देवा ओ गुरुदेवा देवा ओ गुरुदेवा छोड़ बैकुंठ को जग में वो आए छोड़ बैकुंठ को जग में वो आए अपनी प्रभुता और वैभव भुलाए अपनी प्रभुता और वैभव भुलाए लीला ऐसी करे जैसे मानव लगे लीला ऐसी करे जैसे मानव लगे ईश्वर हो के भी सतगुरु कहाते रहे हाँ कहाते रहे देवा ओ गुरुदेवा देवा ओ गुरुदेवा देवा ओ गुरुदेवा देवा ओ गुरुदेवा ओ इनको गुरुवर कहो चाहे ईश्वर इनको गुरुवर कहो चाहे ईश्वर इनको नटवर कहो चाहे रघुवर इनको नटवर कहो चाहे रघुवर ब्रह्म ज्ञानी यही अंतर्यामी यही ब्रह्म ज्ञानी यही अंतर्यामी यही सभी रूपों में भगवान आते रहे प्रभु आते रहे देवा ओ गुरुदेवा देवा ओ गुरुदेवा देवा ओ गुरुदेवा देवा ओ गुरुदेवा अपनी मूरत हृदय में बसा दी अपनी मूरत हृदय
गुरुदेवा देवा ओ गुरुदेवा देवा ओ गुरुदेवा देवा ओ गुरुदेवा ओ आकाश गंगा में जब तक सितारे रहे आकाश गंगा में जब तक सितारे रहे मेरे सतगुरु तेरी जिंदगानी रहे जिंदगानी रहे देवा ओ गुरुदेवा देवा ओ गुरुदेवा देवा ओ गुरुदेवा